रिस्क का पत्थर, दिल की एक कहानी। चलें आज इस तमसील की गहराइयों में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी नीयत और हमें मिलने वाले नाम के बीच एक बहुत गहरा पोशीदा रिश्ता होता है। कभी सोचा है कि असली रिस्क, सच्चा रिस्क आता कहाँ से है? क्या ये बस हमारी भाग दौड़ और मेहनत का नतीजा है, या फिर ये हमारे अंदर, हमारी रूह की गहराइयों में छुपी किसी कैफियत का ही एक अक्स है? तो कहानी कुछ यूं है कि एक छोटे से गांव में एक नौजवान था। नाम था उसका सलीम। अब गांव वाले उसे उसकी गरीबी की वजह से तो जानते ही थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसकी ईमानदारी के चर्चे थे। उसकी नेकी और सच्चाई का आलम यह था कि गांव के लोग अक्सर आपस में कहते थे कि भाई अगर इस लड़के के पास दौलत होती ना तो ये यकीनन कोई वलीउल्लाह होता। अच्छा, उसी गांव से थोड़ी ही दूर एक घना खौफनाक जंगल था और उस जंगल से जुड़ी थी एक अजीब दास्तान, सुर्ख परी की। लोग कहते थे कि उसका इंसाफ बड़ा सीधा है, लालची को जलाकर राख कर देती है और जिसका दिल साफ हो उसे नवाज देती है। फिर हुआ यूं कि एक शाम सलीम उसी जंगल से गुजर रहा था कि तूफान ने आ घेरा। रास्ता भटक गया और गहरे अंधेरे में उसने अचानक दरख्तों के बीच से एक सुर्ख रोशनी निकलती देखी। ऐसी रोशनी जो बिल्कुल भी इस दुनिया की नहीं लग रही थी। और फिर उसी रोशनी में से सुर्ख परी जाहिर हुई। उसने सलीम को देखकर कहा, जिनके दिल पाक होते हैं ना, उनके नाम तो आसमानों और जमीन पर पहले से ही लिखे होते हैं। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो सलीम को बरसों से जानती हो। अब देखिए, सलीम उस परी को देखकर डरा नहीं। उसे तो बस एक ही फिक्र खाई जा रही थी, अपनी नाबीना माँ की। उसने बिना एक लम्हा सोचे अपनी जान अपनी माँ के बदले में पेश कर दी, और बस यही उसकी बेगर्जी का पहला इम्तिहान था जिसमें वो कामयाब रहा। एक इम्तिहान तो पास कर लिया, लेकिन क्या एक पाक दिल सबसे बड़े, सबसे कड़े इम्तिहान का सामना भी कर पाएगा? और बस यहीं पर सलीम की नेकी की असल आजमाइश शुरू हुई। परी ने उसके सामने सोने और जवाहरात के ढेर लगा दिए और कहा, सलीम, ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, लेकिन एक शर्त है, आज के बाद तुम कभी किसी गरीब की मदद नहीं करोगे। सलीम ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसका जवाब बिल्कुल साफ, सीधा और दो टोक था। तो फिर ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं। तो उसकी इस पाक नियत का इनाम सोना चांदी नहीं था। परी ने उसे बस एक छोटा सा सुर्ख रंग का पत्थर दिया। यही था रिस्क का पत्थर। अच्छा, उस छोटे से पत्थर की बरकत का आलम कुछ यूं था कि सलीम उसे जिस भी खाली बर्तन में रखता वो बर्तन भर जाता, कभी आटे से तो कभी चावलों से, और फिर तो सिक्कों से भी भरने लगा। वो जितना निकालता रिस्क उतना ही बढ़ जाता, जैसे कोई न खत्म होने वाला चश्मा हो। मगर भला ऐसी खबर कहाँ छुपती है? बात उड़ते उड़ते गांव के हासिद सरदार तक जा पहुंची, और फिर एक रात दौलत की होश में अंधे उस सरदार ने वो पत्थर चुरा लिया। उसका मंसूबा था कि वो उसकी ताकत पर खुद कब्जा कर लेगा। सरदार ने वो पत्थर सीधा अपने खजाने में रखा और बड़े गुरूर से बोला, अब मैं हूं सबसे अमीर। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसके इस लालच ने उसी पत्थर की एक बिल्कुल मुख्तलिफ, एक तबाहकन ताकत को जगा दिया था। उसके मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि वो पत्थर एक दहकती हुई आग का गोला बन गया, और पलक झपकते में सरदार का पूरा महल, उसकी सारी दौलत, सब कुछ जलकर राख हो गया। सुर्ख परी की वो पुरानी दास्तान आज सच साबित हो गई थी। तो सवाल ये उठता है कि एक ही पत्थर एक शख्स के लिए रहमत का सबब कैसे बना और दूसरे के लिए जहमत और तबाही का? इसका जवाब भी खुद सलीम को मिला। उसी रात एक ख्वाब में परी ने उसे आकर समझाया, देखो सलीम, हम दौलत नहीं बांटते, हम तो बस नियत का आईना दिखाते हैं। जिसका दिल पाक हो उसे पाकीज़ा रिस्क मिलता है, और जिसके दिल में लालच हो उसके हिस्से में आग ही आती है। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? पहली बात तो ये कि नेकी चाहे छुपकर की जाए वो कभी ज़ाया नहीं होती। दूसरी बात, रिस्क का ताल्लुक हमारी भाग दौड़ से ज्यादा हमारी नीयत से जुड़ा है। और तीसरी कि लालच एक आग है जो सब कुछ जला देती है, जबकि शुक्रगुजारी वही तो असल खजाना है। तो आखिर में एक सवाल, अगर ये सच है कि हमें मिलने वाली नेमतें हमारे अपने दिल का आईना है, तो आज जब हम उस आईने में देखते हैं तो हमें अपना अक्स कैसा नजर आता है?